खजूर, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गया आज? अरे यार स्कूल गया ही नहीं। क्यों? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, और माँ गांव में, और पापा स्कूल जाने लायक है नहीं। अच्छा। नमस्ते। ये हेलो हेलो मम्मी। मम्मी अब कहाँ चली गई थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई। अबे ओए, तेरी मम्मी कहाँ से होगी? ये ऐश्वर्या राय हैं। ये तुझको दिखाता हूँ, देखो ये है मेरी मम्मी। हाँ ये देखिए। ये तो मैं हूँ, और ये है तो चंदू ही, लेकिन ये झूठ है बे। ये जज साहब, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ये बच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे की रगों में जो खून दौड़ रहे हैं, क्या वो भी झूठा है? एक मिनट, ये पता चल गया मुझे। ये देखो पाजी, ये फोटो चिपकाई हुई है। ए तेरा बाप झूठा है बे, ये देख। हाँ? हाँ? इस बाप के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे बाप का बच्चा तू ही है। अरे जो भी हो, मुझे लगता है पापा का सिर्फ मुंह ही खराब है, लेकिन इनका तो मन भी खराब निकला। अरे मैंने स्कूल में सब बच्चों को बोल दिया है कि मेरी मम्मी ऐश्वर्या राय है। अब क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को? अपने बाप का मुंह दिखा देना, तेरे से दोस्ती छोड़ देंगे वो। ऐसे ही बोल दे। ये सही है, ये सही है। बचपन से आप को अपनी मम्मी माना है, बस ऐसे ही एक बार कह दीजिए कि हाँ बेटा तू ही मेरा बेटा है, एक बार कह दीजिए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं द कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? मुंह संभाल के, सड़कों पे इंटरव्यू लेने वाले बच्चन खानदान के चिराग से मुंह लगा रहे हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू थैंक यू। सिक्योरिटी, वो कोई नहीं आया अभी तक। कमबख्तो, नास्तिको, हरामखोरो। हाँ, ऐसी डोली बनाई है कमबख्तों ने, चारों तरफ फट्टे लगा दिए, बैठने के लिए कुछ लगाया ही जमीन पे। जहाँ से डोली उठाई थी, वहाँ से भागती भागती आ रही उनके पीछे। रुको रुको। ठंडाई, ठंडाई तुम आ गई। ओ, अब यहाँ। ओ, भाभी जी नमस्ते। अच्छा भाभी है। नमस्ते नमस्ते देवर जी। एक मिनट, काहे की नमस्ते? कुछ शगुन बनता है ना, तो दो शगुन तो दो। यार भाभी कमाल कर रही है। आपको मैंने अपना लंगोटिया यार दे दिया, और आपको क्या चाहिए? लंगोटिया यार दे दिया, यूं कहिए देवर जी, लंगोटी जैसा यार दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मुझे ना तांबे का लोटा दे देते, जिंदगी भर एहसान मानती मैं। ओए चंदू इधर आ, तेरी सच्ची में शादी हुई कि तूने किसी का उधार देना था, जबरदस्ती टिका गया वो? देवर जी मजाक कर रहे हो, हंसा दिया आपने। अरे पता है ये भी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। पता है देवर जी, सुहाग रात वाले दिन ना सारी रात मुझे चुटकुले सुनाते रहे। तो ऐसी बीवी है तो आदमी चुटकुले सुनाएगा। जहाँ कॉमेडी करनी वहाँ की नहीं है, तो सुहागरात में कॉमेडी करता रहा। लानत है तेरे पे बे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डियर हस्बैंड की मजाक उड़ाने की? हाँ, कभी केतली जैसा मुंह, कभी फटी चाय जैसा मुंह। अब बेचारे रात को बचपन में एक बार गिर पड़े बेड से, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे मजाक उड़ाने वाली क्या बात है दुनिया के सामने? ये कैसे दोस्त हैं? मेरी बात सुनो। हाँ? ये बचपन की तुम्हें बातें कैसे याद रह गई हैं? तुम्हारी माँ ने बताई, कह रही थी बहू इसे ना बिस्तर के बीच में ही सुलाना, साइड में सुलाओगे ना गिर जाएगा ये। इसीलिए रात में एक तरफ मैं सोती हूँ बिस्तर पे, एक तरफ बच्चे को सुलाना पड़ता है, और इसी चक्कर में देवर जी बच्चा पैदा करना पड़ा। इतना जल्दी तो आपको क्या बच्चा पैदा करने की जरूरत थी? आप तकिया ले लेती। 400 रुपए का आता है तकिया, बच्चा तो फ्री में पैदा हो गया। बच्चा कहाँ गया है? अरे हाँ, बच्चा याद आया। कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ कहाँ है? अरे वो बच्चा मेरे घर में खेलने गया, मैं भेजता हूँ अभी। हाँ, घर में बस तुम खेलते रहे, बच्चा पड़ोस के
है आने दो, एक एक मिनट का हिसाब लूंगी आज। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? मम्मी आ गई। ओ मेरा लाल बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, मेरी पहुंच से भी आगे निकल गई। क्या? एक मिनट, ये सिखाया बच्चे को? देखा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारे साथ रह के। हाँ याद है, मैंने घर में टीवी पे देखा था, ये ऐश्वर्या को माँ बुला रहा था, मम्मी बुला रहा था तू उसे। अरे वो तो पापा ने 50 में दिए थे इसलिए बोला। 50 रुपए दिए थे? क्यों जी, मेरी सुहाग रात ने मुंह दिखाई तो 12 रुपए दी थी। वो तो घूंघट उठाने से पहले 12 रुपए दिए थे ना। जैसे मैंने शक्ल की, मैंने तो कंगन भी उतार लिए थे। ये बताओ सीधे सीधे कि ऐश्वर्या को मम्मी क्यों बुलवाया? ऐसे तो अभिषेक को भी पापा बोला था इसने। अरे वो तो डिजर्व करती हूँ मैं। अच्छा खजूर बेटे, तुम अंदर जाके खेलो जरा, क्यों पापा? क्योंकि यहाँ पर वो होने वाला है जिसको देखकर तुम कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचोगे। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। जाओ बेटे, जाओ। अब भाभी जी क्या आप यार, ओ वैसे बेचारे पे चढ़ रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो ऐश्वर्या को बिल्कुल बैंड मानता है, लाइन तो ये लॉटरी पे मारता है जो इधर रहती है। लॉटरी कौन है? तो मेरे को यहाँ रहती है। एक मिनट, ए लॉटरी कौन है तू? बाहर निकल। अरे आ जाने मन, देख मैं आ गया, आज जुम्मा है। है कौन तू? हाँ तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों पर डोरे डालते हुए? मैंने क्या किया? अब भाभी जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ एक। आप देखिए, उसकी वाइफ है, इधर आइए। मैं इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वो तो ये डॉक्टर है ना, जो वो कभी कभी उसको दारू पिलाया जाता है तो ये लुच्चा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है बंदा। सारा कसूर इस डॉक्टर का है। बिल्कुल। डॉक्टर से निपटती हूँ पहले। अरे ओ डॉक्टर, बाहर आ, निकल। आज जुम्मा है। एक मिनट, अबे ओ डॉक्टर, तेरे को यहाँ नाचने के लिए नहीं बुलाया मैंने। तो फिर? मार खाने के लिए बुलाया, तैयार हो जा। नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं मानता हूँ मेरे से गलत ऑपरेशन हुआ था। दोपहर को लोग आ गए थे, मेरे को मार के चले गए थे। अब मारने की कोई जरूरत नहीं है। कम सुनता है क्या? अरे ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को बिगाड़ दिया। समझ रहा है? समझ ले, कान खोल के सुन ले। देखिए मैडम, जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना एक रूल बता दूं। क्या है? मैं लेडीज से मार नहीं खाता। ओ, आप चाहें तो लेडी वर्सेस लेडी आप करिए, जो भी करना है आपको। मैं लेडीज से नहीं खाऊंगा। मैं मेरा तय है। मैं आपके हिस्सा का मार क्यों खाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम करें ना, मेरे और इसके हिस्से का डॉक्टर को पीट दीजिए आप। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की मार खा लो हैं? तुम अपने हिस्से का कभी मुझे संतरा तो देते नहीं। 12 फाड़ियाँ होती है, एक फाड़ी नहीं दी तुमने कभी मेरे को, हैं? मैं मार खा लूं। एक मिनट कप्पू, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं नानी, डीसी बज रहा है, डीसी। डीसी नहीं, डीजे बजता है। आज डीसी बज रहा है, डॉक्टर और चंदू दोनों बज रहे हैं। उसकी बीवी आई है। अरे वाह, चंदू की बीवी है किधर? यहाँ चंदू, केटली से छोटी बीवी रखी है तूने? क्या कहा? केतली? एक मिनट, कौन है ये बुढ़िया? इसको समझा दो। ऐसे लोगों में मेरे हाथ पांव ऐसे उड़ जाते हैं। हाँ तो मैंने भी कोई बंगड़ियां नहीं पहन रखी है। शाबाश शाबाश नानी, एक मोहल्ले में तू ही है मर्द। छाजा 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 नानी। पहले तो मैं उस डॉक्टर को पीटूंगी। कहाँ है वो? ये रहा। क्या बे? यहाँ छुप गया। सबसे पहले तो मैं तुझे पीटूंगी ताकि तू हम में से किसी का इलाज ना कर सके। ये ले। हाँ? क्या है बिरजू सपेरा? ये बिरजू सपेरा कौन है जी? मेरे पापा जी। लौटी, भागो भागो, मार रही है, पागल हो रही है। ये। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ए, कौन है उधर? चोर चोर। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहा है? मामा है तेरा,
स्वागत कर मेरा। स्वागत उनका करते हैं जो घंटी बजा के तमीज से आते हैं। अब चोरों की तरह, भिखारी की तरह कंबल लेके आए हो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल क्या है वो सनलाइट से बच रहा था मैं। लाइट से नहीं बच रहे भाई, मोहल्ले वालों से बच रहे हैं ये। सारे मोहल्ले को परेशानी इनसे। मेरी नानी ने तड़ी पार किया इनको। घर में सांप दिख जाए और मामा ना, तो पहले सांप को दूध पिलाएंगी, लाठी इसके मुंह पे मारेंगी। इतने खराब है ये। एनिमल लवर जो ठहरी। सिद्धू भाई क्या हाल है? बाकी सब ठीक ठाक है? जूते बड़े तगड़े लग रहे हैं। अरे नीचे जो लाइट जल रही है उसका मतलब पता है आपको? क्या? आई एम फुल्ली चार्ज। आई लव those shoes. व्हाट्स अप बेबी? एक और रख लो। ऐसे ही लोग क्यों मुझे मिलते हैं? मैं आपसे समीता का हाथ मांगने आया हूँ। कौन सी गाल पे? वो क्या सोचा है आपने मेरे रिश्ते के बारे में? मैं सोच ही नहीं रही हूँ। थैंक गॉड। सुनिए, देखिए लड़के को बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। आपका फ्रंट ही इतना खराब है, आपकी बैकग्राउंड देखिए आप। चुप रह। तूने बताया नहीं मैंने मॉडलिंग भी की है। हाँ, ये मॉडलिंग करते हो। सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े नहीं होते वो इन्हीं के हैं। मतलब रिश्ता पक्का। ये देखिए मैं आपके लिए माँ के कंगन लाया हूँ। एक चोरी करके लाए, वो भी नानी का कंगन है, ये तो पकड़ा उधर। चोरी के नहीं है, नानी ने खुद नहीं दिया था। हाँ वो ये कहती थी कि अगर कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो कंगन है ना एक दूसरे को पहचानने के लिए। भैया झूठ बोल रहे हो उधर। नानी खुद आपको 4 बार मेले में छोड़ के आई, सूंघ के वापस आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, ज्यादा उधर ही सोचिए रहना। मत। अरे आप ज्यादा उधर ही रहना सोचिए आप। मत। शविता बिब्बी, मैं क्या कह रहा था, मैं आपका बहुत दीवाना हूँ। अच्छा। सच कह रहा हूँ। आपकी वो फिल्म आई थी ना, शरारा शरारा शरारा, इधर भी शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। काले कपड़े में क्या छासनी महफिल कर रही थी आप। सच्ची कह रहा हूँ। Thank you. हाँ, वो फिल्म देखने के बाद पूरे 1 महीना शरारा पहन के घूमता था मैं। वो तो आपको पहनना अच्छा लगता है, लेडीज कपड़े। थैंक यू। आई एम हर्ट। रियली? आई एम वेरी हर्ट। Why you only hurt? Why you not dead? You only hurt. चुप कर। मैं कहेगा यहाँ मैं आपके लिए क्या क्या सोच के कितने अरमान लेकर आए, और आपको पता है आपका वो जो गाना था शरारा शरारा, उसके सारे डांस स्टेप मुझे याद है। करके दिखा। अच्छा, रियली? करके दिखा। मामा, मामा, चलो इतने सालों बाद आए, पहले नानी से अंदर जाके मिलो। ये कंगन भी लेके जाओ अंदर। बड़ा शर्म नहीं आती आपको? आई वेट फॉर योर रिप्लाई। बाय टोकन तो रख लो। नहीं नहीं नहीं, आप ले जाओ। अंदर जाओ आप। हाँ थोड़ा राइट लो, राइट लो। इधर लो भाई, इधर तुमको यार, इधर थोड़ा यहाँ पे लो। थोड़ा बैक 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 मोड़ो मोड़ो। और यार तुम इधर मैम। हाँ बस ठीक है। थैंक यू सो मच। जाओ जी, जाओ जाओ। डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? वो कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, वहीं से मार खा के आ रहा हूँ। लंगोट होने। Yeah, this is the kushti bear. Because very necessary. Like in cricket you wear pad, here you wear the langot. नया ट्रेंड। या तो बहुत मारा उन्होंने मेरे को। फिर मैंने भी उनको कह दिया कि भाई मार तो रहे हो, याद रखना मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा। तो छोड़ के गए मेरे को यहाँ पे। What a BTTF day. BTTF क्या होता है? बड़ा टूटा फूटा छड़े है मेरा। हेलो सलमान जी, दिस इज डॉक्टर मिशूर गुलाटी। हाउ आर यू डूइंग सर? नाइस राइट अनुष्का जी। प्लीज हैव अ कॉन्फिडेंस। तो कुश्ती करके आया, आपको इतना नहीं पता लंगोट को पैंट के ऊपर नहीं पहनते? नहीं, पैंट तो मैंने सेफ्टी से पहनी हुई ना। लंगोट ढीला होता है, कई बार नीचे गिर जाता है। अंदर से तो जेंटलमैन ही निकलना चाहिए ना आदमी। मेरी बात सुनो, जब आपको सांप पकड़ना नहीं आता तो बिल में हाथ क्यों डालते हो आप? ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार। सांप मैं तो सांप पकड़ा ही नहीं। तो कुश्ती करने गए क्यों थे आप? मेरे को ना वहाँ पे ये लगा कि अनुष्का जी जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी, उनसे मैं मार वार खा लूंगा, थोड़ा मजा भी आएगा। बट ये तो मुस्टंडे थे। इन्होंने नहीं सोचा, ये पटक पटक के मारा इन्होंने मेरे को। और
मेरा मुंह नीचे लगा दिया और टांग लेकर ना ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे करके ना नीचे। अब मैं ना पैर का पोजीशन इनका इधर था, तो मेरे मुंह से सॉली भी नहीं निकल रहा था। मैं क्योंकि यहाँ रख दिया ना, कैसे बोलेगा आदमी सॉरी। अच्छा, 5 खाने चित कर दिया मुझे। बेस्ट पार्ट ये है, चारों खाने होता है यार, चारों पांचों खाने कहाँ होते, 4 खाने चित। 4 खाने तो पहले राउंड में 1 मिनट में ही हो गया था ना मैं। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर मेरे को इसने 5 खाने चित किया। पर मेरे को दाव पेच की बहुत नॉलेज है सलमान साहब। किसकी? मैंने एक दाव खेला, मैंने कहा तुझे तेरी माँ की कसम अगर अभी मारा तो। बेस्ट पार्ट ये था कि उसने फिर भी मारा। अब बड़ा गलत आदमी होगा ना, अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। नहीं नहीं, आंटी जी तो वही बैठी थी, वही कह रही थी कि मारो इस गधे के बच्चे को। अच्छा, ये वही आंटी है जो मुझे शुरू में कह रही थी तो मेरे बेटे जैसा, बाद में अपने बेटे को चीयर कर रही थी। वो इतना खुद अग्रेसिव नहीं था पहलवान, जितना माँ की चीयरिंग अब से हो गया। क्या कर रही रिंकू भाभी आप? हम बिलाप कर रहे हैं। किस बात का? हमारे जो हस्बैंड के साथ हमारा ब्रेक था ना, वो अब हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अच्छा, हाँ, तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। लो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो देखो ये मस्तीखोर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ, ये तो वही बात हो गई, सिर मुंडाते ओले पड़े। इनको बताओ से झगड़ा किस बात के लिए हुआ आपका? झगड़ा तो फिर होना ही था, उनका बाहर अफेयर चल रहा था। तो बाहर तो चले गए, क्योंकि अंदर तो बहुत ज्यादा काम खराब है। लेकिन क्या आपको कैसे पता चला अफेयर चल रहा है उनका? अब पता तो चलेगा, हम हैं स्मार्ट, हमको पता चल जाता है। कैसे? और घर पे हम मटर पनीर का सब्जी बनाए थे, तो सब्जी में सारा पनीर खा गए, मटर नहीं खाया, छोड़ दिया। इसका मतलब समझते हो? मटर गले नहीं होंगे और क्या? नहीं, समझो, जो आदमी घर पे मटर नहीं खा रहा है, इसका मतलब बाहर से मटर गश्ती करके आया है वो। बहुत ही सीरियस मैटर है। हाँ, और सभी सबसे बड़ा मटर ऑफ फैक्ट बता रहे हैं। क्या है वो, उनका जो फोन नंबर है ना, फोन जी जी, उसमें एक भी लड़की का नंबर नहीं है। बताओ, ऐसा मर्द है। तो जिसको बीवी नहीं लड़की जैसी मिली प्रॉपर हो तो उसका ये तो अच्छी बात हुई ना, उसके फोन में कोई नंबर नहीं लड़की का। तो नहीं, चालू आदमी है, हमको येड़ा बना रहा है वो। क्या बना रहा है? येड़ा येड़ा जो होता है। वो क्या किया है जी, और जितना भी लड़की लोग है ना, उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ कह रहा है। वरना खुद बताइए, रात को 2 बजे बद्री कारपेंटर को कौन भेजता है आई मिस यू, ऐसा मैसेज को भेजता है? एक बार क्या हुआ, हम रात को, मतलब एक दिन हम अकेले थे दोनों, तो मैंने कहा थोड़ा सा रोमांटिक वीडियो देख लेते हैं इंटरनेट पे। अच्छा, पता है, आलोकनाथ जी का वीडियो दिखा दिया उसने। टाइप किए हॉट आलोकनाथ वीडियो, और वीडियो निकल भी आया मुआ। रेगिस्तान में गरम गरम रेत के ऊपर आलोकनाथ जी जा रहे हैं, बेटी का गौना लेते हुए। ऐसा वीडियो निकला है। हमको उस मर्द के साथ रहना ही नहीं, हमने देख लिया। तो इतनी सी बात के लिए छोड़ रही हैं आप अपने हस्बैंड को? इतनी सी बात नहीं है, उनको भी तो देखो वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पे इल्जाम लगा रहा है वो आदमी। क्या? वो कहता है रात को हमारे अंदर भूत आता है। देखिए, हेलो रिंकू जी, ऐसे रोइए मत, बच्चे डर जाएंगे। आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं, हम तो हंसते हैं, उससे भी बच्चा लोग डर जाते हैं। क्यों हंसते कैसे हैं, मतलब? देखिए